नमस्ते छात्रगण। आज हम एक महत्वपूर्ण व्याकरण घटक काल पर चर्चा करते हैं। काल परिवर्तन के लिए बोर्ड परीक्षा में कुल 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र में 3 वाक्य दिए जाते हैं। उनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना होता है। आज उसी काल परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? 1. काल किसे कहते हैं, यानी काल की परिभाषा। 2. काल के भेद। 3. वर्तमान काल। 4. वर्तमान काल के भेद। 5. स्वाध्याय। पहले हम काल की परिभाषा देखते हैं। उदाहरण देखिए। 1. तनुजा स्कूल जाती है। 2. तनुजा स्कूल गई। 3. तनुजा स्कूल जाएगी। इन वाक्यों में एक ही क्रिया हो रही है, स्कूल में जाने की, लेकिन इन क्रियाओं से अलग अलग समय में होने का बोध हो रहा है। जैसे कि पहले वाक्य में जाती है क्रिया से मौजूदा समय में होने का बोध होता है। दूसरे वाक्य में गई क्रिया से बीते हुए समय में होने का बोध होता है। और तीसरे वाक्य में जाएगी क्रिया से आने वाले समय में होने का बोध होता है। अतः जाती है, गई और जाएगी, ये तीनों शब्द काल है। काल का अर्थ है समय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 1. वर्तमान काल। 2. भूतकाल। 3. भविष्यकाल। आज हम सिर्फ वर्तमान काल के बारे में जानकारी करते हैं। छात्रगण, आज यानी वर्तमान काल है मौजूदा समय। जो समय चल रहा है वह काल। उसकी परिभाषा देखते हैं। जो क्रिया वर्तमान समय में अभी होना सूचित करती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, बच्चा पढ़ता है, चिड़िया रट लगाती है। इन वाक्यों में पढ़ती है और लगाती है, इन क्रियाओं से पता चलता है कि क्रिया अभी मौजूदा समय में हो रही है, अतः ये वर्तमान काल है। छात्रगण, ख्याल में रखें कि वर्तमान कालीन वाक्य के अंत में है या हूँ का प्रयोग होता है। है या हूँ ये क्रिया वर्तमान काल सूचित करती है। छात्रगण, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। 1. सामान्य वर्तमान काल। 2. अपूर्ण वर्तमान काल। 3. पूर्ण वर्तमान काल। पहले हम सामान्य वर्तमान काल पर चर्चा करते हैं। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा देखिए। जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले कार्य का संकेत मिलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए। 1. दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। 2. बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है। 3. दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं वर्तमान काल की सामान्य अवस्था का बोध कराती है, अतः ये सामान्य वर्तमान काल है। छात्रगण, वर्तमान काल कैसे पहचाना जाए तथा उसकी विशेषता क्या होती है यह हम देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल की यह विशेषता होती है कि सामान्य वर्तमान काल में
क्रिया के अंत में ता, ती तथा ते का प्रयोग होता है। उपर्युक्त उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। इस वाक्य में रहना क्रिया के अंत में ता का प्रयोग हुआ है, अतः रहता सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा उदाहरण, बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है। इस वाक्य में होना क्रिया के अंत में ती का प्रयोग हुआ है, अतः यह सामान्य वर्तमान काल है। तीसरा उदाहरण, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। इस वाक्य में कटना क्रिया के अंत में ते का प्रयोग हुआ है, अतः यह सामान्य वर्तमान काल है। छात्रगण, ख्याल में रखें कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता, ती तथा ते में से उचित प्रत्यय लगाने से वाक्य सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा देखिए। जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया का खत्म न होने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरणार्थ, पर्यटन से बहुत लाभ हो रहा है। 2, माँ बेटे को बुला रही है। 3, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं वर्तमान काल में जारी रहने का बोध कराती है। क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल है। छात्रगण, अपूर्ण वर्तमान काल कैसे पहचाना जाए, उसकी विशेषता क्या होती है, हम देखते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ रहा है, रही है तथा रहे हैं का प्रयोग होता है। उपर्युक्त उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, पर्यटन से बहुत लाभ हो रहा है। इस वाक्य में होना क्रिया के साथ रहा है का प्रयोग हुआ है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल है। दूसरा उदाहरण, माँ बेटे को बुला रही है। इस वाक्य में बुलाना क्रिया के साथ रही है का प्रयोग हुआ है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा उदाहरण, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वाक्य में जाना क्रिया के साथ रहे हैं का प्रयोग हुआ है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल है। छात्रों, ख्याल में रखें कि वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है तथा रहे हैं में से उचित क्रिया लगाने से वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित हो जाता है। अगला भेद है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा देखिए। जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के पूर्ण यानी समाप्त होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण 1, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। 2, जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। 3, पानी ने काट काट कर पत्थरों में छेद कर दिए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं अभी अभी मौजूदा समय में ही पूर्ण हुई है, अतः ये पूर्ण वर्तमान काल है। छात्रगण, पूर्ण वर्तमान काल की विशेषता क्या होती है यह देखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के अंत में आ है, ई है तथा ए हैं का प्रयोग होता है।
उपयुक्त उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। इस वाक्य में दिया यानी देना क्रिया के अंत में आ है का प्रयोग हुआ है। जैसे दिया इस क्रिया में या का उच्चार तब हुआ जब य में आ स्वर मिला और या वर्ण तैयार हुआ, अतः दिया है पूर्ण वर्तमान काल है। दूसरा उदाहरण, जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। इस वाक्य में होना क्रिया के अंत में ई है का प्रयोग हुआ है, अतः यह पूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा उदाहरण, पानी ने काट काट कर पत्थरों में छेद कर दिए हैं। इस वाक्य में देना क्रिया के अंत में ए है का प्रयोग हुआ है, अतः यह पूर्ण वर्तमान काल है। छात्रों, ख्याल में रखें कि वाक्य की क्रिया के अंत में आ है, ई है तथा ए है में से लिंग और वचन के अनुसार उचित प्रत्यय लगाने से वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित कर सकते हैं। शुक्रिया।